नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लाए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का संकलन आपके लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इसको लास्ट तक देखना और वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है थारू जनजाति रात के भोजन को क्या कहते हैं। देखिए, थारू जो है उत्तराखंड की एक जनजाति है और इसके जो खाने का समय है वह फिक्स होता है और इनके यहाँ जो खाने का समय है अलग अलग समय, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि इनके सुबह के भोजन को, जब ये सुबह का भोजन करते हैं तो उसको कहा जाता है हमारा कलेवा। ठीक है, सुबह के भोजन को कहा जाता है कलेवा। इसी के साथ जो दिन का इनका भोजन होता है उसको कहा जाता है मझनी, और जो रात का भोजन होता है उसको कहा जाता है बेटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लड भरवा भोज क्या होता है, ये वैसे एक क्या है, दावत बुलाई जाती है शादी से पहले। ठीक है, अपनी बेटी की शादी से पहले बुलाई जाने वाली एक दावत को ही क्या कहा जाता है, लड भरवा भोज कहा जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर किसी परिवार की पहली बेटी या बेटी का पहला विवाह क्या हो गया हो, असफल हो गया हो, या उसके पति की मृत्यु होगी हो और उसका किसी दूसरी जगह विवाह कराना है, तो उसके दूसरी जगह विवाह से पूर्व उसके परिवार वाले क्या करते हैं, एक संजायत दावत बुलाते हैं जिसको कहा जाता है लट भरवा भोज। ठीक है, तो अगला सवाल है हीरामणि ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो हीरामणि ग्लेशियर की जो स्थिति है वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला है कुलाचार गीत किस जनजाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। तो कुलाचार गीत जो है औजी जनजाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। कुलाचार होता क्या है कि सामने वाले के कुल का क्या करना, बखान करना या उनके कुल का बड़ाई करके गाने के रूप में उसको बताना। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कुलाचार गीत और औजी जनजाति के लोगों द्वारा यह गीत गाया जाता था। ये अपने गांव के जो ब्राह्मण वर्ग या उच्च वर्ग के लोग थे उनके घर जाके उनकी कुलाचार गीत उनके गा के उनसे क्या करते थे, कुछ अनाज या फिर अन्य चीज़ें ले लेते थे। ठीक है, इसी तरह से इनका क्या चलता था, जीवन यापन होता था। तो ओजी जनजाति यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, किस ताल का पानी लाल है। तो लाल जो ताल है वह बासुकी ताल को कहा जाता है और इसी का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा यहाँ पे। फिर है अगला सवाल, सल्ट क्षेत्र में प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए, 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसे कुमाऊं का बारदोली नाम से जाना जाता है। और इस घटना को कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था, ये भी सवाल आता है। तो ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है, हुआ क्या था, कुमाऊं क्षेत्र के लोग सल्ट क्षेत्र में एक आंदोलन के लिए तैयारी भी नहीं कर रहे थे, वहां पे एक शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे। ठीक है, तो इसी सभा में वहां का एक कमिश्नर आ जाता है जिसका नाम क्या था, हमारा जॉनसन। ठीक है, जॉनसन आ जाता है जिसकी क्या हो जाती है, जनता के साथ थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है और वह क्या दे देता है, अपनी सेना को गोली मारने का आदेश दे देता है, जिसमें क्या है, हमारे कुमाऊं क्षेत्र के 4 लोग शहीद हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें है खीमानंद और दूसरे हैं गंगा दत्त, तीसरे हैं चूड़ामणि और चौथे हैं बहादुर सिंह। ठीक है, तो इन 4 लोगों की यहाँ पे क्या हो गई थी, शहादत हो गई थी और इन्हीं की याद में या इस घटना के लिए ही प्रतिवर्ष 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में। ठीक है, फिर है उत्तराखंड में प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले लोकायुक्त थे वह थे S.A. रजा। अगला जो सवाल है वह है श्रावण मास के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए,
श्रावण मास के पहले दिन जो है वह मनाया जाता है हरेला पर्व। फिर है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 में, और जो इसके प्रकाशक थे वह थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, इनके द्वारा ही क्या किया गया था, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था 1871 में। फिर है दारमा और व्यास घाटी कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दारमा और व्यास घाटी जो है वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और यह क्या है, जो है दर्रा, यह पिथौरागढ़ को तिब्बत के साथ जोड़ता है। और प्राचीन समय में इस दर्रे के माध्यम से ही पिथौरागढ़ के भोटिया जनजाति के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। किसके साथ? तिब्बत के साथ। ठीक है, भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत के साथ प्राचीन समय में इसी दर्रे के माध्यम से अपना व्यापार करते थे, और इस दर्रे का नाम जो है सिनला दर्रा है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किस त्रासदी से है? देखिए, ऑपरेशन ब्लू एंजल का जो संबंध है वह मालपा त्रासदी से है, और मालपा त्रासदी जो है 18 अगस्त 1998 को आई थी, और यह जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ से थोड़ा ऊपर जो है क्षेत्र में हुई थी यह त्रासदी, और इसी में ऑपरेशन ब्लू एंजल के तहत लोगों का बचाव के लिए प्रयास किए गए थे। ठीक है, जो प्रयास थे उसी का नाम क्या था, ऑपरेशन ब्लू एंजल। देखिए, ऐसे ही जो हमारी केदारनाथ आपदा हुई थी 16-17 जून को, इसमें भी कई बार पूछ लेगा कि कौन कौन से ऑपरेशन चले थे। तो इसमें जो ऑपरेशन चले थे वह 1-2 ऑपरेशन चले थे। वायुसेना द्वारा जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन राहत, और थल सेना द्वारा जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन सूर्या होप। ठीक है, ऑपरेशन सूर्या होप नाम से थल सेना ने क्या चलाया था, अपना ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, वैसे ही नैनीताल भूसंकलन की बात करें तो 1880 में नैनीताल भूसंकलन हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।